कक्षा 9 के प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित में हमारा पाठ शुरू हो गया है चतुर्भुज। पिछले ही वीडियो में शुरू हो गया था। तो इसमें जो है हमने इससे पहले पढ़े थे समांतर चतुर्भुज। पहले चतुर्भुजों के प्रकार पढ़े थे। चतुर्भुजों के प्रकार होते हैं भी समलंब जो हमने पढ़े थे, समांतर चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज, वर्ग और पतंग। ठीक है ना, ये चतुर्भुज होते हैं जिनको हम जानते हैं। और प्रत्येक के गुणों के बारे में भी हमने पढ़ा था। समांतर चतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं, आयत के क्या क्या गुण होते हैं, समचतुर्भुज के क्या क्या गुण होते हैं, वर्ग के क्या क्या गुण होते हैं, इनके बारे में हमने थोड़ा पढ़ा था। तो आज हम इसी को ध्यान में रखते हुए कुछ उदाहरण हमने लिए। जैसे पहला उदाहरण हमारे सम्मुख है, दर्शाइए कि एक आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। ये तो हमें पता है कि आयत का सभी कोण समकोण होते हैं, लेकिन ये दर्शाना है। दर्शाएं कैसे? इसको दर्शाना मतलब सिद्ध करना है। ये बात हमने सिद्ध करनी है। तो यही इसमें है कि जो हमें पता है वही सिद्ध भी करके बताना है। जैसे अब देखिए, दिया ये एक आयत है। अब हम क्या जानते हैं, दिया है ABCD एक आयत है। सिद्ध करना है तो चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक कोण समकोण है। ये सिद्ध करना है। ये भी समकोण है, ये भी समकोण है, ये भी समकोण है। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है। अब देखिए, हम जानते हैं कि आयत एक ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसका एक कोण समकोण होता है, यानी 90 अंश का होता है। ऐसा समांतर चतुर्भुज आयत होता है जिसका एक कोण 90 अंश का होता है ना। एक कोण 90 अंश का है और समांतर चतुर्भुज भी है। समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब इसकी समभुजाएं समांतर होती हैं। समांतर चतुर्भुज वही होता है जिसकी समभुजाएं समांतर होती हैं। और एक कोण 90 अंश का भी होता है। ये हम जानते हैं। अब देखिए, यहाँ पर AD और BC कहा इन्होंने समांतर चतुर्भुज है, तो ये भुजा और ये भुजा समांतर हैं। और AB तिर्यक रेखा है। ये समांतर हैं और ये तिर्यक रेखा है। तो ये जो कोण है, कोण A और कोण B, कोण A ये B है। और कोण B का जो योग होगा वो 180 अंश के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण हैं और ये दोनों रेखाएं समांतर रेखाएं हैं। जब दो समांतर रेखाएं को कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो उसके तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोणों का योग 180 अंश होता है। या कह सकते हैं तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण समपूरक होते हैं। ये हमने यहाँ लिख भी दिया है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत्यकोण समपूरक होते हैं। तो कोण A + B बराबर 180 अंश। परंतु कोण A तो 90 अंश है, क्योंकि एक कोण समकोण होता है, ये हमने बात की। तो एक 90 अंश है तो कोण B कितना होगा? और योग 180 है। पक्षांतर कर लीजिए, 180 में से 90 घटाए 90। कोण B भी 90 है। कोण B भी इसका 90 है। ठीक है। अब क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है, ये समांतर चतुर्भुज है, तो C जो है A के बराबर हो जाएगा। और C जो है, ये भी 90 आ गया, C जो है A के बराबर हो जाएगा। और D जो है B के बराबर हो जाएगा। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो कोण A तो पहले ही 90 है, तो C भी 90 हो गया। हम जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो C बराबर कोण A बराबर 90 अंश, कोण D बराबर कोण B बराबर 90 अंश। अतः आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। सभी समकोण आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक और उदाहरण हमने उठाया है, दर्शाइए कि एक समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। यानी समचतुर्भुज के विकर्ण जो प्रतिच्छेद करते हैं, लंबवत
प्रतिच्छेद करते हैं, समकोण पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये कहने का अर्थ उसका है। दिया है, दिया क्या है, अब देखिए दिया आपको अपने आप लिखना है कि दिया है ABCD एक समचतुर्भुज है और AC और BD उसके विकर्ण हैं जो बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। क्या लिखेंगे आप? दिया में क्या लिखेंगे कि ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके AD और BC दो विकर्ण हैं जो O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। फिर सुन लीजिए ध्यान से, AB और CD दिया है चतुर्भुज ABCD एक समचतुर्भुज है जिसके विकर्ण AC और BD बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक है, अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है कोण AOD बराबर 90 अंश। ये 90 अंश सिद्ध करना है, ठीक है ना, या ये भी 90 अंश सिद्ध करना है। दो कोण 90 अंश सिद्ध कर दीजिए आप। दो कोण यदि 90 अंश सिद्ध कर देंगे तो भाई यहाँ देख लीजिए, ये अगर 90 अंश सिद्ध कर दिया तो इसका यहाँ पर क्रॉस बन रहा है तो ये वाला भी 90 अंश स्वतः ही हो जाएगा क्योंकि इसका शीर्षाभिमुख है, और ये भी 90 अंश सिद्ध कर दिया तो ये भी 90 अंश हो जाएगा क्योंकि ये भी शीर्षाभिमुख है। ठीक है ना। अब देखिए हम जानते हैं समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज होता है जिसमें सभी भुजाएं बराबर होती हैं, AB के बराबर BC के बराबर और BC के बराबर CD और CD के बराबर DA, ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। समचतुर्भुज ऐसा चतुर्भुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं और विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। जो अब ये समांतर चतुर्भुज है तो इसका मतलब इसके विकर्ण समद्विभाजित करेंगे, यानी कि अब इसकी समचतुर्भुज ऐसा, हाँ यहाँ पर देखिए समचतुर्भुज ऐसा समांतर चतुर्भुज है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती है। तो क्या लिखेंगे यहाँ? इसका मतलब AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA, ये आपने लिखना है। अब उन्होंने कहा विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं क्योंकि समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण यहाँ लिख देते हैं समांतर, पहले लिख दिए समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। अर्थात इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ ये समद्विभाजित कर रहे हैं, यानी OA बराबर OC और OD बराबर OB। OA बराबर लिखेंगे OA बराबर OC, ठीक है, और OB बराबर OD, ठीक है। अब देखिए क्योंकि आपने सर्वांग समता इससे पहले पढ़ी है, त्रिभुजों की सर्वांग समता, जब आपने त्रिभुज पाठ पढ़ा था तो उसमें त्रिभुजों की सर्वांग समता भी आपने पढ़ा था। तो त्रिभुज कौन सा? त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD, इसको हमने करना है सर्वांग समसिद्ध। कैसे करेंगे देखिए, कैसे कर सकते हैं? अब AOD में देखिए, AOD में हमने सिद्ध किया OA बराबर OC कर दिया। अब ये इसकी सभी भुजाएं, समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं तो AD बराबर CD, ये भुजाएं बराबर हो गई। अब OD जो हो गया बीच में है, ये दोनों त्रिभुजों का है तो ये उपनिष्ठ भुजा हो गई, ये भी बराबर हो गई। हो गई कि नहीं हो गई? यानी इसकी तीनों संगत भुजाएं बराबर हो गई। ये भुजा इसके बराबर, ये उपनिष्ठ, और ये भुजा इसके बराबर। तो हो गए दोनों त्रिभुज सर्वांग सम। सर्वांग सम हो गए तो इनके ये कोण बराबर ये कोण होगा। अब ये कोण बराबर ये कोण होगा तो मान लो ये x है, ये भी x है, परंतु ये दोनों कोण बना रहे हैं रैखिक युग्म, यानी इसका और इसका टोटल 180 अंश के बराबर होगा। 180 अंश के बराबर है और दोनों कोण बराबर हैं,
योग 180 अंश है और दोनों कोण बराबर हैं, तो बराबर बराबर बांट लीजिए 180 को, 90-90 हो गया। ठीक है ना। अब देखिए अब त्रिभुज AOD और त्रिभुज COD में OA बराबर क्या होगा, OC, OD बराबर OD बराबर OA बराबर OC, क्यों होगा ऐसा, कारण लिखना पड़ेगा, दिया है, क्योंकि समचतुर्भुज है तो दिया है में ही आएगा। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए OD बराबर OD, इसको क्या लिखेंगे, OD और OD ये उभयनिष्ठ भुजा है, उभयनिष्ठ भुजा। ठीक है। अब AD बराबर CD, ये दो भुजाएं हैं, ये भी आप लिखेंगे, दिया है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब है त्रिभुज AOD बराबर त्रिभुज COD, ये क्यों हो गया, SHS सर्वांग समता प्रतिबंध, तीनों भुजाएं बराबर हो गई, तो इसका मतलब कोण AOD बराबर कोण COD। इसे क्या लिखेंगे, सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। यह इसके लिए एक शब्द आता है CPCT, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पर CPCT ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन आपने लिखना है सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत कोण। अब देखिए, परंतु क्या है कि कोण AOD और COD जो हैं उनका जोड़ के हो रहा है 180 अंश, यानी कहने का अर्थ है कि वो रैखिक युग्म बना रहे हैं, रैखिक युग्म। क्या बन रहा है, रैखिक युग्म। इसका मतलब अब AOD और COD तो बराबर हैं, ये अभी हमने इससे पहले किया है, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत कोण हैं, तो AOD और COD की जगह भी हम AOD लिख सकते हैं, क्योंकि तो बराबर हैं। तो AOD बराबर AOD 180 अंश, दो AOD, दो कोण AOD बराबर 180 अंश, दो का पक्षांतर किया, 180 अंश के बटे 2 आ गया, भाग किया, आ जाएगा 90 अंश, यानी कोण AOD बराबर 90 अंश और COD इसके बराबर है तो वो भी 90 अंश। अब AOC और BOC, AOC किसके बराबर है, उसके शीर्षाभिमुख कोण है, ये भी 90 अंश आ जाएगा और ये भी 90 अंश आ जाएगा। अतः समचतुर्भुज के विकर्ण परस्पर लंब होते हैं, बस ये सिद्ध हमें करना है। ठीक है। जहाँ जहाँ खाली स्थान है हमने नहीं लिखा है, आपको वहाँ लिखना है। ठीक है। धन्यवाद।